प्रॉपर्टी के प्रायोजक हैं ग्रेट वैल्यू शरणम। SMS शरणम to 57333। नमस्कार, आपकी प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवनेश सेंगर। प्रॉपर्टी खरीदने वाली देश में पहली पसंद है प्रॉपर्टी खरीदने वालों की, वो है दिल्ली NCR। दिल्ली NCR ने मुंबई को भी प्रॉपर्टी के मामले में पीछे छोड़ दिया। क्या खास, क्या आम, सभी का आशियाने का सपना यहां पूरा हो रहा है। मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदने का सपना संजोने वालों की सोच बदल गई है। प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले अब मुंबई के बजाय दिल्ली NCR को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 68% लोगों ने प्रॉपर्टी में निवेश किया है, जबकि मुंबई में 60% लोगों ने ही निवेश किया। चेन्नई और बेंगलुरु में 50 से 57% लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है जो लोग मुंबई के बजाय दिल्ली NCR में घर खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसकी एक नहीं, कई वजह हैं। दिल्ली NCR में 25 से 30 लाख तक प्रॉपर्टी खरीदने के कई विकल्प हैं। मुंबई में 35 लाख से शुरू होती है फ्लैट की न्यूनतम कीमत। मुंबई के मुकाबले दिल्ली NCR में प्रॉपर्टी खरीदना लोगों की पहुंच में है। मुंबई के मुकाबले दिल्ली NCR में रोजगार के मौके बढ़े हैं। मुंबई के मुकाबले दिल्ली NCR में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। दिल्ली NCR के मुकाबले मुंबई ज्यादा कंजेस्टेड है। मुंबई में प्रति व्यक्ति 1.95 वर्ग मीटर ही ओपन स्पेस है। बेंगलुरु में प्रति व्यक्ति 6.4 वर्ग मीटर ही ओपन स्पेस है, लेकिन दिल्ली में प्रति व्यक्ति 15 वर्ग मीटर का ओपन स्पेस है। यही सब खूबियां दिल्ली NCR को दूसरे मेट्रो शहरों से आगे ला खड़ा करती हैं। दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है कंपेयर टू एनी अदर सिटी इन इंडिया सिंस लास्ट 2-3 ईयर्स। तो अगर आप देखें गुड़गांव है या नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, तो ये एक यूनिक पोजीशन है दिल्ली NCR की जो कि किसी और सिटी में नहीं है, जहाँ की एक मेजर सिटी के अराउंड मिनी सिटीज़ हैं। हालांकि मुंबई में आप देखें तो थाने है, कल्याण है, लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देखी, जो जॉब क्रिएशन हमने यहाँ देखा है, जो इन्वेस्टमेंट्स आए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो दिल्ली NCR में हुआ है, ये अनपैरेलल्ड है इंडिया में। इसके वजह से रियल एस्टेट में भी काफ़ी एक्टिविटी आई और रेजिडेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिमांड हुई है। क्या अमीर क्या गरीब, दिल्ली NCR में आशियाना बनाने का सपना जिसने भी देखा पूरा हुआ। लेकिन मुंबई में आशियाने का सपना नसीब वालों का ही पूरा होता है। पिछले 1 साल में मुंबई में प्रॉपर्टी के दाम काफी बढ़े हैं, लेकिन दिल्ली NCR में प्रॉपर्टी की कीमतों में ठहराव है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार घटने और बढ़ती ब्याज दरों ने जहां रियल एस्टेट की रफ्तार को रोकने का काम किया, तो वहीं नोएडा एक्सटेंशन और नोएडा में किसान आंदोलन ने भी इसकी ग्रोथ पर उल्टा असर डाला। दिल्ली NCR में बिल्डरों ने पिछले 1 साल में सैकड़ों प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। उनके बीच तगड़े कंपटीशन के चलते कीमतों को बढ़ने से रोकने में मदद हुई है। यही वजह है कि दिल्ली NCR को लोगों ने मुंबई से ज्यादा तरजीह दी है। शैलेश यादव, दिल्ली आज तक। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी दिल्ली दूसरे मेट्रो शहरों को पीछे छोड़ रही है। फॉर्मूला 1 की रफ्तार से तो आप रूबरू हो ही चुके हैं। नोएडा को फाइनेंशियल हब बनाने की तैयारी हो रही है। IT के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी भारी निवेश हो रहा है। इसके अलावा दिल्ली और गुड़गांव में दुनिया के टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनियां दस्तक दे चुकी है। नोएडा एक्सटेंशन एक ऐसी जगह जहां बिल्डर्स ने मिडिल क्लास को उनके बजट में आने वाले आशियाने के सपने दिखाए, लेकिन किसानों के विरोध और कोर्ट के फैसलों ने यहां घर खरीदने वालों के होश उड़ा दिए। जो बैंक यहां घर खरीदने के लिए लोन दिया करते थे, उन्होंने भी अपना हाथ खींच लिया। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद एक बार फिर से खरीदार नोएडा एक्सटेंशन का रुख करने लगे हैं। बैंक और फाइनेंस कंपनियां भी जल्दी ही यहां लोन देना शुरू कर देंगी। We have not yet started, but we are actively considering. We will be doing it. इसके अलावा फार्मूला 1 ने एक ऐसे इलाके की किस्मत ही बदल कर रख दी है जहां कोई भी निवेशक निवेश करने से पहले 100 बार सोचा करता था। लेकिन फार्मूला 1 के सफल आयोजन ने इस इलाके की इमेज बदल दी है और अब पहले के मुकाबले ज्यादा निवेशक ग्रेटर नोएडा का रुख करने लगे हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट कि एकदम इमीडिएटली कोई स्पर्ट आएगा, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन है। ग्लोबली भी, इंडिया में भी GDP ग्रोथ रिवाइज हुआ है लोअर रेट पे। इस टाइम सेंटिमेंट ओवरऑल उतना अच्छा नहीं है इकोनॉमी का। हाउएवर अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें, डेफिनेटली वहाँ कुछ पॉकेट्स में जहाँ की एक्टिविटी बेटर होगी, जहाँ की डिलीवरी रेजिडेंशियल की कंप्लीट होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो प्राइसेस इंप्रूव करेंगे।
ये तो कुछ ऐसी खबरें हैं जिन्होंने घर खरीदने वालों और निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है, लेकिन इसके अलावा एक ऐसी खबर है जो दिल्ली वालों के लिए एक शान की बात होगी। दुबई में बुर्ज खलीफा बनाने वाली कंपनी अरबटेक ने रहेजा डेवलपर्स के साथ हाथ मिलाया है। इन दोनों कंपनियों की दिल्ली के पटेल नगर में एक 54 स्टोरी बिल्डिंग और गुड़गांव में एक 56 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की योजना है। देखिए, अरबटेक के साथ हमारा टाइप हुआ है कि इंडिया में जो सब्सिक्वेंट कंस्ट्रक्शन है वो अरबटेक रहेजा एसपीवी कंपनी बनाई गई है और उस कंपनी के थ्रू जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन कंपटीशन वो हमारे साथ भी होंगे। जो रहेजा जो है रहेजा टेंडर देगा तो अरबटेक एसपीवी जो है वो उसमें कम्पीट करेगी, नंबर 1। नंबर 2, उसको प्रेफरेंशियल जैसे होता है, वी विल नेचुरली, बिकॉज ये हमारा बेबी क्रिएट किया हुआ है तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट डेफिनेटली थोड़ा बहुत हम देंगे उनको। उसके अलावा मार्केट में भी अरबटेक रहेजा एसपीवी जो है वो दूसरे डेवलपर्स या इवन डीडीए या इवन और एजेंसीज जो हैं उन सब में वो अपने टेंडर्स देगी और उसमें सबके लिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए ऑफर देगी ऑल ओवर इंडिया। हालांकि सुपरटेक पहले ही दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का ऐलान कर चुका है, लेकिन अब अरबटेक के इस ऐलान के बाद दिल्ली के बीचों बीच एक नायाब इमारत की उम्मीद की जा सकती है। ऋचा रावत के साथ शैलेश यादव, दिल्ली आज तक। वाकई तस्वीर यूं देखें, आंकड़ों की बात करें, दूसरे शहरों से अगर तुलना करें तो बहुत ही उजली नजर आती है, लेकिन हकीकत क्या है, हम फिर से बातचीत की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में दोनों खास मेहमान मौजूद हैं, पंडित सुरेश कौशल जी और ललित टेकचंदानी जी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ललित जी मुंबई से आगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे शहरों से आगे हैं, ये तस्वीर कितनी उजली है और इसमें अभी कितना होने की गुंजाइश है, कितनी अधूरी? नहीं, अधूरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन देखिए जो अभी पहले क्या होता था, बॉम्बे एक फाइनेंशियल हब माना जाता था, एक फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती थी, तो जितनी एक्टिविटीज होती थी वो बॉम्बे से रिलेटेड होती थी। कोई भी नंबर्स वाली एक्टिविटी होती थी, फाइनेंस वाली एक्टिविटी होती थी, वो बॉम्बे से ही उभर के आती थी, तो एक बॉम्बे 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 एक वो हाइप होता था। अदरवाइज आप देखो कि अभी दिल्ली में भी काफ़ी चीज़ें शिफ्ट हुई हैं। बॉम्बे से काफ़ी फाइनेंशियल जो कंपनीज होती थी वो भी दिल्ली की तरफ आए हैं, एनसीआर की तरफ आए हैं, तो एक शिफ्ट देखा गया है। उस शिफ्ट के चलते हुए हाँ प्राइसेस में ऊपर हुआ है। उसका रीज़न ये नहीं है कि वो शिफ्ट हुआ है, उसका रीज़न ये हुआ है कि दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेरे हिसाब में हिंदुस्तान में कोई और शहर उसको बीट नहीं कर सकता और ना ही आने वाले टाइम में बीट कर पाएगा। जो एक कैपिटल स्टेटस है दिल्ली का वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। दूसरा, आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो दिल्ली में अगर आप मतलब बॉम्बे के प्राइस में आपको वहाँ पे फ्लैट मिलता है, दिल्ली के उसी प्राइस में आपको यहाँ पे कोठी मिलती है, एक इंडिपेंडेंट कोठी मिलती है, तो वो एक लाइफस्टाइल वेरी करता है और उसके चलते हुए मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में दिल्ली बॉम्बे को बहुत पीछे छोड़ के जाएगा। बिल्कुल, लेकिन दिल्ली में जो रोजगार बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, तो लोग उसी रेशो में आ रहे हैं, उसी रेशियो में आ रहे हैं। उस रेशो में हाउसिंग की डिमांड क्या लगता है पूरी हो पाएगी? नहीं, अभी देखिए, अभी अगर हम अभी करंट सिचुएशन की बात करेंगे तो एक स्लो डाउन है, तो डिमांड सप्लाई में कोई ज्यादा मिसमैच नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में जिस हिसाब से फोकस दिल्ली और एनसीआर में आ रहा है, उस हिसाब से जो हाउसिंग है और जो ये सब चीजें यहाँ पे जो लानी पड़ेंगी, उसके लिए फोकस एक अलग तरीके से रहेगा। मेरे हिसाब से 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली के अंदर इतने विकल्प हो जाएंगे आपके पास काम करने के, उसको सपोर्ट के लिए आपको बहुत ही अच्छी हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल, भविष्य की बात है, जब आगे की बात है तो सुरेश जी कुछ कहना चाहेंगे? 3 वर्ष तक दिल्ली का वही समय आ रहा है जैसे आज से 2-3 साल पहले नोएडा का था। कीमत कुछ भी चले, लेकिन जो शनि जो राशि बदल रहा है, 15 तारीख को तुला राशि में जा रहा है, डी यानी धनु राशि में दिल्ली आ रही है, तो मेरा ख्याल विश्व में सबसे ज़्यादा प्रगति हो सकती है इस शहर में। डी नाम से के शहरों में सबसे सर्वाधिक प्रगति, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें भी दिल्ली के पूर्वी और पश्चिमी भाग, तो पूर्व में एनसीआर और पश्चिम में रोहिणी और पटेल नगर एरिया है, वो सब कुछ आ रहा है, तो ये अत्यधिक शुभ ग्रह स्थिति बनती जा रही है। और वो देखिए आपने अब जो बैंक्स ने लोन देने की तैयारी की, हमने आज से 2 महीने पहले जब ये गड़बड़ हो रही थी तभी कहा था तुला राशि में शनि आएगा नवंबर में, सारे मामले सुलझ जाएंगे। आज आपने अखबार में न्यूज़ देखी होगी, रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी जो है होने जा रहा है, और साथ में बैंक से भी कुछ इंटरेस्ट कम करेंगे मेरे को लग रहा है, और साथ में जो है ये ग्रह स्थिति जो है, मैनेजमेंट जो है इकोनॉमी का वर्ल्ड ओवर शुभ होने जा रहा है 15 तारीख से और जून तक नॉन स्टॉप जा रहा है। चिंता की कोई बात नहीं। चलिए सर, चिंता कोई बात नहीं, आपके सवाल होंगे, हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब होंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होंगे।